अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व आशाधाम आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संस्थापिका स्वर्गीय सिस्टर डेमियन को याद करते हुए उन्हें माला अर्पण कर सम्मानित किया गया एवं बताया गया कि सिस्टर डेमियन एक महान महिला थी जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा करते हुए ये बेसहारों के दुखों के लिए आशाधाम की शुरुआत की और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहा और उनके ही आशीर्वाद से आज यह आश्रम आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे पैसा और दुखियों को ठीक कर उन्हें अपने परिवारों से मिलवा रहा है। इस पुण्य कार्य के लिए सभी ने सिस्टर को नमन किया और ईश्वर का धन्यवाद दिया और उसके पश्चात ही कार्यक्रम की शुरुआत की। आशाधाम आश्रम में मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उदयपुर आशाधाम आश्रम में सिस्टर डेनिसा की अध्यक्षता में आशाधाम आश्रम प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संस्थापिका स्वर्गीय सिस्टर डेमियन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सिस्टर डेनिसा ने बाहर से पधारे सभी अतिथियों को उपरना और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्रीमती चेतना जी भाटी ने अपने संबोधन में सभी आश्रम वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार व्यक्त किया। वर्तमान में महिलाओं की विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग भूमिका होने की बात कही, साथ ही मां पर लिखी कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने संबोधित करते हुए आश्रम को संचालित करने वाले सभी सिस्टर का महिला दिवस पर अभिनंदन किया तथा उनके द्वारा की जा रही सेवा का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वंदना जी राठौर ने महिला दिवस पर सभी को शुभकामना देते हुए अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान आश्रम में अपनी सेवाएं देने वाली सभी महिला कार्यकर्ताओं को पारितोषिक और उपरना पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रेणु शर्मा जी, शर्मिला जी, वैशाली कालरा, रेखा जी, डॉक्टर श्रुति जी, चंदा जी, संगीता जी देथा ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में आश्रम स्टाफ व लाभार्थी द्वारा डांस और गीत प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में सिस्टर डेनिसा ने सभी अतिथियों को धन्यवाद अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन सिस्टर सीना जॉन और मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। काम है वो है तो हमारे कार्य में सफलता है। मैंने सिस्टर को बोला था, मैंने दूसरे किसी ड्यूटी और कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से मैं आऊंगी, लेकिन मैं कब आऊंगी मुझे खुद को ध्यान नहीं था। मैं लेट आऊंगी। मैं कोशिश हमेशा 100% टाइम पे आने की करती हूँ, लेकिन वक्त की अपनी हर चीज है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और पुरुषों को भी जो एक हम लोगों को संबल देते हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कविता की कुछ लाइनें मैं बिल्कुल आपको सुनाना चाहूंगी। तो नया लिखा है, अब एक तो जगह बोला है तो याद नहीं है, फिर भी मैं सुनाने की कोशिश करूंगी कि दुनिया समझ रही है कि बदल गई हूँ मैं। एक महिला बोलती है कि दुनिया समझ रही है कि बदल गई हूँ मैं, खाखा के ठोकरों को अब संभल गई हूँ मैं। हालात ने हमको भी अब जीना सिखा दिया, पानी के जैसे गम को भी पीना सिखा दिया। सब सोचते हैं ऐसे कैसे जी गए हैं ये, जख्मों से भरा सीना कैसे सी गए हैं ये। अब महिला जवाब देती है दुनिया को। वो दो लाइनें अर्पित करूंगी कि हमने कहा संग हौसलों के जी गए हैं हम, हमने कहा संग हौसलों के जी गए हैं हम, और विश्व जिंदगी का बन के सेव पी गए हैं। तो जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ नाम करने के लिए व्यक्ति को कुछ खोना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। भगवान शिव ने भी जब दुनिया को बचाने के लिए विष पिया तभी वो नीलकंठ कहलाए, और तभी ये दुनिया जो है वो सुजित होकर और दुनिया चल रही है। मैं वापस लेट मेरा जो कार्यक्रम हुआ उसकी वजह से माफी चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि आप लोग अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते और मैं उपस्थित हो जाती, फिर भी आप रुके रहे। ये आपके लिए, आपने जो सम्मान दिया, आपने जो वेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशाधाम हमेशा आशा की किरण है, मैं हमेशा कहती आई हूँ, और हमेशा ऐसे लोगों के लिए इनके दरवाजे खुले रहते हैं जिन लोगों के लिए दरवाजे उनके घर वाले भी बंद कर देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, हमारी संस्था ऐसे ही अनवरत चलती रहे और हम दुनिया के पीड़ित व्यक्तियों के लिए उनके साथ संबल के साथ, शक्ति के साथ उनके साथ खड़े हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आज महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। वैसे तो महिलाओं का रोज ही दिवस होता है, क्योंकि अगर जिस दिन महिला दिवस नहीं होगा घर में तो बेचारा पुरुष तो रह नहीं पाएगा। भारत सरकार ने भी सर्वोच्च पद जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का पद भी
हमारी महिला जो है वही संभाल रही है। अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री पद की कई होड़ लग रही थी, लेकिन महिला ही बाजी लेकर गई है। तो महिलाओं के लिए तो रोज ही महिला दिवस है और ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि किसी समय में महिला का बहुत शोषण हुआ था। आज भी गांवों में महिलाओं की दशाएं बहुत ज्यादा गिरी हुई है। तो इस वजह से इस महिला दिवस की जो जागरूकता है, और विशेष रूप से सिस्टर डेनिसा ने जो महिला दिवस बनाने का एक दिन एडवांस जो माहौल बनाया है, इसके लिए मैं सिस्टर डेनिसा की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और सीना सिस्टर जो कि माहौल को अचानक बना देती है और कितना क्रिएटिव आइडिया रहती है, कैसे करना है, क्या करना है, वो उनको भी मैं बधाई देता हूं। हमारी अर्चना सिस्टर केरल से आई है अपना इलाज करवा के, और आज इतनी देर तक बैठे हुए हैं, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और स्टाफ में जो कुछ नाम मुझे याद है, जैसे अंकिता जी हैं, अपने गजेंद्र जी हैं, वीना मैडम है और सलमा है, बहुत से जो कर्मठ लोग हैं, इन सबको मैं याद करके और आपका आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि आप ये देखिए कि महिला दिवस मनाने का सबसे, महिला और पुरुष दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ समय से महिलाओं को तो अधिकार मिले हैं, लेकिन हालांकि ये बात कहनी जरूरी नहीं, लेकिन मैं एक वकील हूं और माइक अगर मेरे हाथ में आया तो मैं कहूंगा कि महिलाएं उस कानून का बहुत गलत उपयोग करके बेचारे पुरुष को आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उसका भी दुरुपयोग नहीं हो, क्योंकि महिला को तो दया की मूर्ति, त्याग की मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पर जो आशाधाम में अभी हो रहा है, आप लोगों ने सबसे बढ़िया परिवार से मिलाने का जो कार्य किया है, इसके लिए मैं सिस्टर डेनिसा को, और एक चमत्कार हो रहा है, मतलब 9 जून को सिस्टर डेमन की डेथ हुई थी और बहुत दुख का क्षण था हमारे आशाधाम के लिए। और आपने जिस तरह से पुण्य हासिल किया और कई परिवार में आपने मिलाया है, और वो दुआएं हमको लग रही है, इसके लिए आशाधाम में जरूर चमत्कार होंगे। और मैं आपको बधाई देता हूँ, महिला दिवस की बधाई देता हूँ। मैंने सबसे पहले जो परिचय कराया था हमारे रेणु जी शर्मा का, तो मैं कहूंगा कि वो जनरली क्या है कि सबके सामने आना पसंद नहीं करती है, ना माइक पे बोलना पसंद करती है। मैं कहता हूं कि नहीं मैडम, आप कम से कम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, आप इतना कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि दूसरों में भी एक भावना आती है, कोई आपका स्टेटस देखेगा, कोई वीडियो देखेगा, यहाँ तक कि कोई कॉम्पिटिटिव भी होगा कि अरे मैडम ये कर रही तो हमको भी करना है। तो इससे आशादान का नहीं, किसी गरीब का भला ही होगा। तो आप जो भी करते हैं, मैडम ने कई बार मेडिसिन दी है, कई बार रॉ मटेरियल दिया है, और आज भी तैयार है। हम अगर मैडम को कहते हैं कि आपको ये करना है, तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर जो भी आता है वो सभी देने की भावना से आता है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, मोहन जी सर को विशेष रूप से, क्योंकि महिला दिवस को आपने जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से आप आशाधाम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस उम्र में आप भी चाहते तो पंखे कूलर में सो सकते थे, लेकिन आपने भी इतना अमूल्य समय हमें दिया, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी का धन्यवाद देता हूँ और महिला दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर रिश्तों की गरिमा समझी जाती है, और वही रिश्ता जो होता है महिला दिवस में अपन जैसे कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान और देवता घूमते हैं। और जिस घर में औरत के आंसू बहते हैं वो घर कभी पनप नहीं सकता। और आशाधाम एक ऐसी जगह है जहां पर आंसू किसी के नहीं आते हैं। आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूं, और सिस्टर डेनिसा आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सिस्टर डेमन को भूल नहीं पाए, ये बात तो सत्य है, लेकिन आपने हमारे किसी भी कार्य में हमें रोका नहीं, टोका नहीं, और आपने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया। विशेष रूप से सिस्टर सीना को आपने कि ये कर रहे हो कर लो, ये काम करना है कर लो। इससे क्या है कि क्योंकि हर आदमी किसी न किसी चीज में विशेष रूप से क्वालिटी रखता है। जो आय डोनेट करते हैं उस विभाग में कार्यरत है एमबी हॉस्पिटल में। और मैम हमेशा बोलते सिस्टर, जब भी यहाँ पे किसी का देहांत हो कृपया आप हमें सूचित कीजिए, ताकि इनकी आंखों के द्वारा दूसरों को भी रोशनी मिल सके। और काफी मरीजों का यहाँ से जो हमारा नॉर्म्स है कि हम यहाँ के जो बॉडी डोनेशन हम लोग एमबी हॉस्पिटल करते हैं, और मैम के थ्रू कई लोगों ने अपनी आंखों का दान किया है। और इसलिए हैं चंदा मैम और उनकी फ्रेंड बेला मैम, हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैम हमारे साथ में इनको लेके आए थे कि मैम बहुत ही अच्छा हाथ की कला, बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट जानते हैं। उन्होंने कहा मैं ये सद्गुण जो गुण मुझ में है मैं इनको सिखाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा दान।
आप लोगों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ईश्वर आपको भी आशीर्वाद देता रहे। चंदा मैम जी और बेला मैम जी कृपया स्टेज पे जाइएगा। थैंक यू सो मच। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। इसकी अगली कड़ी में हमारे यहाँ की सुशीला गोस्वामी मैम, हमारे मोहन सर की श्रीमती जी। आज मोहन सर जी हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं, वो उनके ही सहयोग है। अगर सर मैम छुट्टी ना दे यहाँ आने की तो सर आ ही नहीं सकते। अपने सहयोग से हमारे इस आश्रम को दान करते रहते हैं। ईश्वर आपको भी आशीर्वाद दे और आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सहयोग मिलता रहे। आशा दाम की तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। यस, इसके साथ में हमारे वंदना मैम के साथ में एक मैम आई थी, नाम महिमा मैम। आज अपना दिन है तो हम आप भी महिमा कर रही है जहान में ईश्वर की। जैसा आपका नाम है आपके काम भी ऐसे हैं, ऐसे ही महिमा आप हमेशा करते रहे और वही महिमा का आशीर्वाद, ईश्वरीय आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। एक सर्टिफिकेट लेके आइए। मैम का नाम बोला महिमा। यस, हम सर्टिफिकेट इसलिए दे रहे हैं कि आप आशाधाम को ना भूलें। देख देख को आपको याद रहे कि आशाधाम में जाना है। जब जब नजर पड़ेगी सर्टिफिकेट पे आप दौड़े आओगे, इसलिए हम दे रहे हैं। इसकी अगली कड़ी में